हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, थंबनेल और टाइटल देख के तो कोई भी ओपिनियन मत दीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, टाइटल वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि अगर अंशु ऑफलाइन राज फैमिली से रिश्ता रखी थी तो फिर ऑनलाइन क्यों आई, कैमरे के सामने क्यों आई। 2 दिन पहले ही राज फैमिली को ट्रोल करवाया, अप्सरा आंटी को ट्रोल करवाया, सुचिता को ट्रोल करवाया। सुचिता रोते हुए वीडियो भी बनाई कि मुझे अभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अंशु की ननद प्लस ननद दोनों मिलकर सुचिता के ऊपर वार कर रही है, राज फैमिली के ऊपर वार कर रही है। तो या फिर अंशु ऑफलाइन रिश्ता रखी है तो या फिर उसको इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहिए था। अगर बात भी किया था तो स्पष्ट रूप में जो सही के सही और गलत को गलत बोलती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ बोली कि मेरा प्रेगनेंसी का हालत है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे हालत में मुझे लोग ट्रेस दे रहे हैं और मेरा तो सब कुछ लूट गया, जिसका पहले ही सब कुछ उजड़ा हुआ होगा और क्या उजाड़ोगे, इस तरीके की बातें बोली थी। एक तो अंशु प्रेग्नेंट है, ऊपर से राज फैमिली जो है ट्रेस दे रही है, इतना टेंशन दे रही है। ऐसे हालात में अपनों की जरूरत होती है। अगर अपनी बेटी प्रेग्नेंट होती और इस तरीके की क्या माहौल बनाते, क्या इस तरीके की ट्रेस देते। इस तरीके से लोग जो है हेट करने लगे अप्सरा आंटी को भी, सुचिता को भी। तो सुचिता ने रोते हुए वीडियो बनाई कि अब से मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करूंगी, और अपनी ही ससुराल की फैमिली का पक्ष लेते हुए बात करी। ठीक है, तो राज फैमिली को हेट दिलवाया, प्लस अप्सरा आंटी को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट किया कि अपनी बेटी के पास ये दही चूड़ा का त्यौहार जो था, अपनी बेटी के पास तो मकर संक्रांति भिजवा दिया, मगर अंशु के पास नहीं भिजवाया। इससे पहले एक बार आंटी ने कुछ चांदी का बिछुआ वगैरह लाई थी। जब मनीषा का मंगलसूत्र टूट गया था तो मंगलसूत्र जोड़वाने के लिए गई थी, उस टाइम अपनी दोनों बहुओं के लिए बिछुआ लेकर आई थी, और खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी लेकर आई थी, सुचिता के लिए भी। मगर उस ब्लॉग में भी आंटी को लोगों ने हेट दिलवाया, ऊंचा नीचा कमेंट किया कि अब अपनी बेटी के लिए लेकर आ गई और अपनी दोनों बहुओं के लिए लेकर आ गई गिफ्ट, मगर अंशु के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया, दिखाया नहीं। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अप्सरा आंटी ने वीडियो भी बनाया था कि देखो भाई, मेरा ऑफलाइन रिश्ता है अंशु के साथ, अब मैं इसको क्या देती हूँ नहीं देती हूँ, क्या लेती हूँ नहीं लेती हूँ, इससे सोशल मीडिया पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी दिखाना नहीं है। ये सब हमारा पर्सनल चीजें रहेगी। जब उधर से ही अंशु के ससुराल की फैमिली से और अंशु ही बोल दिया था कि मुझे सोशल मीडिया पे ये रिश्ता को रखना ही नहीं है, क्योंकि अंशु के ससुराल की फैमिली बोल रही है कि ये लड़ाकू फैमिली है, तो मुझे सोशल मीडिया पे इनसे रिश्ता रखना ही नहीं है। मगर यहाँ पे जैसा ही सचिन और मनीषा आते हैं सिवान, वैसे ही बिना बताए अचानक से आ जाती है अंशु, और साथ ही साथ अच्छे से खाना पीना करती है। मगर यहाँ पे मनीषा जो है अंशु को इग्नोर करते हुए दिखती है। मगर यहाँ पे क्या मनीषा को बहुत सारे लोगों ने अपना अपना थॉट, अपने अपने ओपिनियन रखे हैं भाई, कि मनीषा एटीट्यूड दिखा रही है, घमंड दिखा रही है, किस तरीके से अंशु को इग्नोर कर रही है। तो यहाँ पे देखो, जो मनीषा कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जब एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी राज फैमिली को लेकर, सचिन को लेकर, तो ये जो जिस टाइम अंशु को राज फैमिली की जरूरत थी, उसी टाइम अंशु ने अंबाला से आकर कुछ भी जो भी ऊंच नीच बातें हुई को मनीषा ने कुछ अगर ऊंचा नीचा कुछ बातें सुना भी दिया था कि इस तरीके की अफवाह चल रही है, हो सकता है कल को पब्लिक तुम्हारे और तुम्हारे भैया का भी नाम एक साथ जोड़ दे, तो इस तरीके की बातें बोली थी। तो अंशु को हेट लगा था, हेट पहुंचा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बहुत सारी चीजें जो है मनीषा को लेकर बोल दिया कि जैसी भाभी दिखती है वैसी है नहीं, मतलब बहुत कुछ बोला, और उस टाइम भी मनीषा को हेट दिलवाया। ठीक है, मगर अचानक से 2 दिन पहले राज फैमिली को, पूरे परिवार को ट्रोल करवाती है अंशु, मगर अचानक से आ जाती है मिलने के लिए, अच्छे से खान पान करती है। उसके बाद मनीषा को भी सभी लोग जो है कमेंट में बोलने लगते कि इग्नोर कर रही है, बहुत ही घमंडी एटीट्यूड हो गया है। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके सास ससुर के साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई
सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करवा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे आपको हेट मिल रहा है सामने वाले पर्सन की वजह से, और वही सामने वाला पर्सन फिर से आपसे आके मीठी मीठी बातें करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपके सास ससुर, आपकी ननद, सभी को ट्रोल करवा दिया, ठीक है, तो आप इसको किस नजरिए से देखोगे, आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? आप खुद ही अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि मनीषा जो भी कुछ किया है ठीक किया है अपनी जगह पे, क्योंकि सास ससुर का ट्रोल कोई नहीं देख सकता है, अपनी ननद के ट्रोल कोई नहीं देख सकता। अगर अंशु सोशल मीडिया से रिश्ता हटा दिया था तो या फिर इस मुद्दे पे इसको कुछ बोलना ही नहीं था, बोलना भी था तो सोच समझ के बोलती, मगर ऐसी ऐसी बातें बोली कि बहुत ज्यादा राज फैमिली को ट्रोलिंग मिला। सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं मनीषा के बारे में। मनीषा अभी फिर से मिथुन के घर पे पहुंची हुई है। मिथुन काजल कुछ ऐसा ही नाम है। अभी इनका एनिवर्सरी का फंक्शन चल रहा है, जो कि पूरे रीति रिवाज से वो एनिवर्सरी का फंक्शन मना रहे हैं। हल्दी रस्म होगी, सिंदूरदान होगी, बहुत सारी जो शादी में प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से होती है उस तरीके से वो एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो सचिन मनीषा वहीं पे पहुंचे हुए हैं। अब सोचिए, मनीषा के साथ 1.5 साल से ये हादसा हो चुकी है, तो क्या मनीषा को दूसरे के घर पे जाना क्या सही था? मुझे तो लग रहा है कि देखो, 1.5 साल से पति जो है उसको छुआ तक नहीं है। अब अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय इधर उधर घूम रही है। पहले तो बिट्टो और अमित के पास थी, फिर काजल के पास आ गई। तो ऐसा कुछ ऊंच नीच अगर फिर से दोबारा से होगी तो फिर मनीषा आके फिर सोशल मीडिया पे रोने लगेगी। तो पहले अपने पति को समेटो, पहले खुद ही जिम्मेदार बनो। अभी तुम अच्छी खासी बड़ी हो गई हो उम्र में भी, तुम्हारे साथ साथ जितने भी लोगों की शादी हुई है सब पेरेंट्स बने हुए हैं, और तुम दोनों जो है अल्हड़ की तरह काम कर रही हो, मतलब बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह। तो जिम्मेदार बनो और दूसरे जगह पे जाने से बचो। फिर कल को कुछ अगर हादसा हो जाती है, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं ऐसे हैं, तो आप इनको इतना जगह पे क्यों घुमा रहे हो भाई? क्यों घुमा रहे हो? फिर कल को फिर सोशल मीडिया पे आके रोने लगोगे। लोगों की कमेंट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लोग जो है मनीषा को इतने अच्छे अच्छे सजेस्ट करते हैं कि मनीषा तुम अपने पति के साथ घर पे ही रहो, टाइम स्पेंड करो। ससुराल में आई हो तो ससुराल में भी अच्छे से पूरी फैमिली के साथ रहो, अपनी देवरानी के साथ हाथ बटाओ। क्योंकि मनीषा थोड़ी सी लेजी टाइप है, कुछ बहुत ज़्यादा आलस है इसके अंदर, तो इसलिए लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर रिश्ता अच्छे बनाना है, क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में, ऐसे समय में तुम्हारे सासू माँ, तुम्हारी ननद, तुम्हारी देवर देवरानी एक पैर पे खड़े थे और पूरा एकदम सपोर्ट में थे। तो ऐसे रिश्ते जो है बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते हैं तो ऐसे रिश्ते को अच्छे से निभाओ। तो ससुराल में आई हो तो अपनी ससुराल की फैमिली के साथ रहो, मिलजुल कर रहो अच्छे से। तो मनीषा कभी इधर घूमने जा रही है, कभी उधर घूमने जाइए। फिर अभी जाने वाली है किट्टो और अमित के घर पे जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे किट्टो की बहन की शादी होने वाली है, ठीक है। अभी हल्दी की रस्म, अभी मैंने किट्टो की वीडियो देखी हूँ, अभी बहन की हल्दी के रस्म हो रहा है। तो काजल मिथुन के घर से अब वहाँ पे अमित किट्टो के घर पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अभी रिश्ता सुधरा भी नहीं है सही से, अभी दोनों एक हुए हैं। मगर सोचो, मकर संक्रांति ऐसे बड़ा त्योहार है, अपने घर पे रहना चाहिए। जो भी है रूखा सूखा जो भी मिलता है अपने घर पे रह के खाना चाहिए, अपने पूजा पाठ त्योहार अपने घर पे मनाना चाहिए। मगर देखा जाता है कि मनीषा जो है दूसरे के घर में, मतलब उसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने घर पे अस्थिर वो नहीं रहती है, मतलब है घुमक्कड़ टाइप है वो, घूमना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लोगों ने अमित, किट्टो और प्लस मनीषा के भी चैनल में भर भर के कमेंट करते हैं कि पहले जगत दीदी थी, अब किट्टो के साथ इसका अफेयर चलेगा। इस तरीके से जो भी लोग वीडियो में देख रहे हैं जिस तरीके से चीजें, तो अपने अपना ओपिनियन थॉट रख रहे हैं भाई। बात तो सही है, जब आपका हस्बैंड जो है 1.5 साल से आपको टच तक नहीं किए हैं, तो उस रिश्ते को सुधारने की बजाय, अकेले में टाइम स्पेंड करने की बजाय आप दूसरे के घर पे जा रहे हो। दूसरे के घर पे आपको कितना हस्बैंड वाइफ के बीच में टाइम मिल जाएगा? जितना घर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेले में बिता सकते हो, दूसरे के घर में तो आपको इतना खुल्लम खुल्ला तो नहीं दिया जाएगा ना। तो मनीषा बहुत ही अल्हड़ और घुमक्कड़ टाइप है, मतलब उसको इसके अंदर ना जिम्मेदारी नहीं है। प्यार अपने पति से बहुत करती है,
मगर इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है कि अपने परिवार को, अपने पति को कैसे समेट के रखना है, क्योंकि शादी के बाद एक औरत ही होती है कि अपने पति को समेट के रखे। माँ अपने बेटे को जब शादी कर देती है ना, तो अपने बेटे को समझो बहू के हवाले कर देती है कि अब बहू जैसे भी मेरे बेटे को रखे, खाना खिलाए, प्यार से रखे, जो भी कुछ भी करना है बहू के हवाले कर देती है। तो मनीषा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घूम रही है इधर उधर, मतलब कर रही है। प्लस सिवान आते ही जब सचिन के हाथ में वो पासवर्ड लगा हाथ, तो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था और मनीषा ने छुपा दिया था। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, 90% लोग जो हैं अभी सचिन से सहमत नहीं है कि सचिन अभी बदला नहीं है और पासवर्ड मिल गया। प्लस जो भी मनीषा के हाथ में जो भी सबूत था, हो सकता है लैपटॉप वगैरह सब छेड़छाड़ किया होगा, फिर सबूत को फिर मनीषा के पास से हटा लिया होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीषा अपने आँख कान सब कुछ खुला रखो, सतर्क रहो, क्योंकि अभी भी सचिन नहीं सुधरा है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो जब इतना लोग भर भर के इसके सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, तो फिर मनीषा इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है? और ये फैमिली जो है, जो सोशल मीडिया पे बातें रखती है, जैसे कि अंशु को ही देख लो, सोशल मीडिया पे इसने कमिटमेंट किया था कि मैं और आज फैमिली से ऑफलाइन रिश्ता रखूंगी, ऑनलाइन रिश्ता मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मगर देखो अपनी ही बातों से मुकर गए, तुरंत आ गई और अपने चैनल को लेकर अंशु जो है कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो है, मुझे लग रहा है कि अंशु को अपने चैनल और पैसे से ज़्यादा प्यार है। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक सेल्फिश टाइप मुझे अंशु दिख रही है, डबल फेस। सोचो कि जो अंशु के घर से, अंशु के अपना रियल जो माँ बाप के जो घर थे, वहाँ के फैमिली जो है, चाचा चाची, मामा मामी, कोई नहीं साथ दिया कन्यादान के लिए। और अंशु के जो अभी ससुराल है, वो ससुराल की फैमिली बोली कि पहले कन्यादान करवाओ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे, कन्यादान के बिना हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अंशु के मायके की फैमिली में कोई राजी नहीं हुआ, न चाचा चाची, मामा मामी, कोई राजी नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। मगर उस टाइम राज फैमिली सामने आई और अप्सरा आंटी और अंकल दोनों मिलकर अंशु का कन्यादान किया। और कन्यादान छोटा मोटा चीज नहीं होता है, तो इस रिश्ते को भी अंशु ने मजाक बना के रख दिया है। और जैसे सचिन मनीषा से मिली तो वो अपने चैनल के बारे में ही पूछने लगी कि मेरा पेमेंट रुका हुआ है। हो सकता है सचिन के पास अंशु का चैनल लॉगिन हो, उसको टेंशन हो रहा हो कि कहीं मेरे चैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर दे भैया। मतलब बोलते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जिस तरीके से अंशु और अंशु के ससुराल की फैमिली राज फैमिली को टारगेट कर रही है, प्लस सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करवा रही है, तो इस तरीके से अंशु को कहीं ना कहीं डर है। एक बात और कर दूं कि जगत दीदी को कुछ भी नहीं आता करने, बस सिर्फ सस्पेंसिव थंबनेल डालती है। मगर जब क्लिक करके देखते हैं तो उस वीडियो में कुछ नहीं होता, चाय होता है, चूहा भगाने का काम होता है बस। जगत दीदी 40+ हो गई है, मगर घर की एक भी काम नहीं करती है, नहीं अपनी बेटी को संभालती है, नहीं स्कूल भिजवाती, कुछ भी करते हुए नहीं दिखे होंगे। मगर उनकी मम्मी जो है घर के इतने ठंड में भी घर के पूरे काम करते हैं। घर में कोई नौकरानी नहीं लगा हुआ है जगत दीदी के घर में, उनकी मम्मी ही सारी काम करती हैं। मगर कभी भी वो हाथ नहीं बटाते हुए दिखी हैं। यहाँ पे वो बुटीक तो खोल रखी है, मगर बुटीक का भी इनको काम नहीं आता है। पहला नंबर तो बोलते हैं ना कि जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसी काम को आपको करना चाहिए, ताकि अगर आपने जो काम वाले लगा रखे हैं वो अगर लेट सेट आ रहे हैं, चाहे किसी दिन अपसेंट हो गए, तो जो सामान रखा हुआ है कस्टमर का, सिलाई का काम कर रहे हैं, तो जो सामान रखा हुआ है उसको आप टाइम से आप इसको दे सके। तो जगत दीदी सिर्फ हवा में बातें करती है। और जगत दीदी का देवरानी का जो वीडियो था, और जगत दीदी को देवरानी ने बोली कि मुझे धमकी मिली है, तो आपको पता ही है पहले जगत दीदी जो है खुल्लम खुल्ला कैमरे के सामने आकर धमकी देती थी। मगर जब से जगत दीदी की ट्रोलिंग हुई है तो कैमरे के सामने दूसरे से दिलवाती है धमकी, अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है, दूसरे से दिलवाती है। जो कि जगत दीदी ने दूसरे के थ्रू दिलवाया है, जो कि सोशल वर्कर दिल्ली के ही रहने वाली हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनसे दिलवाया है जगत दीदी ने। तो जगत दीदी को कम मत समझो, वो सुधरने वाली नहीं है।
बोलते हैं ना कि रस्सी जल जाए तो जल जाए मगर उसकी ऐठन नहीं जाती है और कुत्ते का पूंछ सीधी नहीं होती है। वही जगत दीदी है। क्या जगत दीदी का अभी भी लप्पू से बातचीत होती है? तो 99% लोग बोल रहे हैं कि हाँ, अभी भी लप्पू और जगत दीदी के बीच में बातें होती है। जिस तरीके से जगत दीदी अभी रील डाल रही है उस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है। अब जगत दीदी जो है अपनी एक पुरानी रील डाली थी जिसमें लप्पू का गाड़ी था, तो लप्पू की गाड़ी के साथ वीडियो क्यों डाला गया है रील में, जो कि वो पुरानी रील है, फिर उसको डाउनलोड करके फिर क्यों डाला गया है? वो क्या मतलब कुछ रील के थ्रू कोई मैसेज दे रही है जगत दीदी? क्या करना चाह रही है? क्या मतलब रील डालकर क्या सजेस्ट देना चाह रही है? क्या कुछ दिल की बातें बोलना चाह रही है? तो बहुत मतलब अभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं है कि लप्पू सच में पूरी तरीके से मनीषा को एक्सेप्ट कर रही है। अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लोग जो है कंफ्यूज्ड है कि ये सुधरने वाला नहीं है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।